Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, हमारे पास बात चल रही थी लैंथेनाइड्स की। देखो, हमारे पास बात चल रही थी लैंथेनाइड्स की, उसके गुणों की। आज हम बात करने जा रहे हैं लैंथेनाइड के जो कलर होते हैं, जो रंग होते हैं, उनकी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने कुछ अच्छे टॉपिक देख लिए थे, ये भी अच्छा टॉपिक है। तो हमको सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है यहाँ पे यूनिट में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? लैंथेनाइड तत्वों में रंग, कलर ऑफ लैंथेनाइड आयन। ठीक है, देखो लैंथेनाइडों के जो आयन होते हैं ना, लैंथेनाइडों के ट्राई आयन, त्रिधनीय आयन, जो ट्राई पॉजिटिव आयन होते हैं, त्रिधनीय आयन होते हैं, जो Ln3+ होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, C+3, Pr+3, Sm+3 जो भी है। ठीक है, तो जो ट्राई पॉजिटिव आयन है वो कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। ठीक है, ठोस होते हैं, वह जलीय विलयन में रंगीन होते हैं, जलीय विलयन में रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, इनके पीछे कारण क्या है? इनके पीछे कारण क्या है? इनके पीछे कारण ये है कि देखो, हमारे पास जब लैंथेनाइड, कोई भी लैंथेनाइड है, आयन बनने से पहले जब तत्व होता है, उसके अंदर जो F कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 F कक्षक होते हैं, वो समान ऊर्जा वाले होते हैं। F कक्षक जो होते हैं वो समान ऊर्जा वाले होते हैं, किसमें? लैंथेनाइड परमाणु में। ठीक है, लेकिन जब लैंथेनाइड में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, लैंथेनाइड में से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, तो क्या होता है? F कक्षक जो होते हैं, इनमें से कुछ कक्षक तो कम ऊर्जा वाले हो जाते हैं। ठीक है, कुछ कक्षक तो कम ऊर्जा वाले हो जाते हैं, कुछ कक्षक ज़्यादा ऊर्जा वाले हो जाते हैं। कुछ ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, कुछ की लो हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जा सकता है। तो इस दौरान वो क्या करता है? जो हमारे पास विजिबल रीजन है ना, दृश्य प्रकाश है, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो वो क्या करता है? दृश्य प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है। ठीक है, उस ऊर्जा के अवशोषण के कारण ही हमें लैंथेनाइड तत्वों में रंग दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बात हुई? लैंथेनाइडों के त्रिधनीय आयन ठोस व जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में जाता है, F कक्षक में जाता है, F ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, लैंथेनाइडों के त्रिधनीय आयन ठोस और जलीय विलयन में रंगीन होते हैं क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है, जो बात मैंने अभी बताई थी वही मैं लिख रहा हूं। जब ये तत्व उदासीन अवस्था में होते हैं, यानी कि आयन जो है वो परमाणु वाली अवस्था में होते हैं। ठीक है, जब ये तत्व उदासीन रूप में होते हैं तो इनमें सभी F कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं, ठीक है बच्चों, समान ऊर्जा वाले होते हैं। ठीक है, जितने भी F कक्षक होते हैं वो समान ऊर्जा वाले होते हैं। ठीक है, अर्थात समभ्रंश होते हैं।
लेकिन जब हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं या कोई लिगैंड इनके संपर्क में आता है, ठीक है, लिगैंड इनके संपर्क में आता है, किसके, लैंथेनाइडों के संपर्क में कोई लिगैंड आता है, तो जब लैंथेनाइडों के संपर्क में कोई लिगैंड आता है तो क्या होता है, एफ कक्षक दो भागों में बढ़ जाते हैं, एफ कक्षक दो भागों में बट जाते हैं, ठीक है। परंतु लिख देता हूं, परंतु जब कोई लिगैंड इनके संपर्क में आता है, इनके संपर्क में आता है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयनों में बदल जाते हैं, आयनों में बदल जाते हैं, आयनों में बदल जाते हैं, ठीक है, चेंज इन आयन। यानी कि जैसे हमारे पास लैंथेनाइड है कोई सा भी, इसके पास कोई लिगैंड आया तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग कर किस में बदल जाएगा, आयनों में, ठीक है, Ln से +3 में चेंज हो जाएगा। इतनी सी बात हमको बतानी है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तथा F कक्षकों का विभाजन हो जाता है, F कक्षकों का विभाजन यानी कि कुछ कक्षक कम ऊर्जा वाले, कुछ कक्षक ज़्यादा ऊर्जा वाले, F कक्षकों का विभाजन हो जाता है, ठीक है। F कक्षकों का यहाँ पे क्या हो जाता है, डिवाइडेशन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। F कक्षकों का विभाजन हो जाता है, कुछ F कक्षक निम्न ऊर्जा वाले तथा कुछ F कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं, ठीक है। कुछ F कक्षक क्या होते हैं, निम्न ऊर्जा वाले हो जाते हैं, और कुछ F कक्षक जो हैं वो उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, दृश्य प्रकाश क्षेत्र का अवशोषण करता है, ठीक है। तो क्या होता है, इस अवस्था में जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ कक्षक क्या है, निम्न ऊर्जा वाले हैं, कुछ कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हैं, तो जो निम्न ऊर्जा वाले कक्षक है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है, दृश्य प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करता है, ठीक है। और ऊर्जा का अवशोषण करके कहाँ चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, ठीक है, जैसे CFT में हुआ करता था। तो F कक्षक कहाँ चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर वाले हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस अवस्था में निम्नतम ऊर्जा स्तर में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। लेकिन कैसे चला जाता है, दृश्य प्रकाश क्षेत्र का अवशोषण करके, किसका, दृश्य प्रकाश क्षेत्र का अवशोषण करके, क्षेत्र का अवशोषण करके, ठीक है, दृश्य प्रकाश का यहाँ पे अवशोषण कर लिया जाएगा, ठीक है। और ये जब वापस से अपनी मूल अवस्था में आते हैं, ठीक है, कौन, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले तो क्या होता है, नीचे वाले ऑर्बिटल से ऊपर वाले ऑर्बिटल में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये वापस से अपनी मूल अवस्था में आते हैं तो ये क्या करते हैं, दृश्य प्रकाश की जो ऊर्जा है उसका उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, उसका उत्सर्जन करते हैं, और जिस रंग का उत्सर्जन करेंगे हमें पदार्थ उसी रंग का दिखाई देता है, ठीक है, उसी रंग का दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके पश्चात जब ये
इसके पश्चात जब ये मूल अवस्था में लौटते हैं, मूल अवस्था में लौटते हैं तो ठीक है, तो क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, मूल अवस्था में आते हैं तो दृश्य प्रकाश की क्षेत्र का, तो दृश्य प्रकाश के क्षेत्र की ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये हमें कैसे दिखाई देते हैं, जिसके कारण ये रंगीन दिखाई देते हैं, जिसके कारण ये क्या दिखाई देते हैं, कलरफुल दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, जिसके कारण ये क्या दिखाई देते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। तो ये बात किसकी हो गई हमारे पास, लैंथेनाइड तत्वों में कलर की बात हो गई। ठीक है, अब देखो कौन कौन से कलर दिखाते हैं। देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना वो F कक्षक से F कक्षक में जाते हैं, F कक्षक से F कक्षक में जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, FF संक्रमण भी बोलते हैं, FF संक्रमण भी बोलते हैं। ठीक है, अब कौन सा कलर कौन सा दिखाता है, तो देखो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहां पे। ठीक है, मैं नाम लिख लेता हूं, जैसे लैंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, है ना। ठीक है, देखो मैं थोड़ा कुछ अलग तरीके से लिख रहा हूं। देखो जिन तत्वों में समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना उनके कलर भी लगभग समान होते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने जीडी तक लिख लिया है ना, 57 से स्टार्ट हुआ, 58, 59, 60, 61, 62, जो भी है 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। ठीक है, तो मैं जो बाकी के तत्व हैं वो ऊपर नहीं लिख रहा है ना, मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Tb+3 इसके सामने। ठीक है, Dy+3। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये हमारे पास 14 एलिमेंट हो गए। आप ये मत सोचना यहाँ के बाद यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक है और फिर नीचे से स्टार्ट है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने ऐसा इसलिए लिखा ताकि आपको कलर याद रह जाए। ठीक है, कलर याद रह जाए। देखो यहाँ पे n लिखता हूं मैं, n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो La+3 में कितना होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, उसके बाद 7। ठीक है, Tb+3 में यहाँ पे कम होने लग जाता है, ये होता है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। किस तत्व में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कलर की बात करते हैं। तो ये जो La+3 है ना वो क्या होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, और सीरियम+3 है वो भी रंगहीन होता है। Lu+3 और Yb+3 क्या होता है, रंगहीन होता है। मैं फटाफट लिख देता हूँ कौन कौन से कलर होते हैं। इनमें कोई कलर नहीं होता। अगर हम बात करें प्रेसियोडाइमियम की, ठीक है, तो प्रेसियोडाइमियम का कलर क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, क्या होता है, हरा होता है। इसका भी हरा होता है। इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, हरा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है नीला लाल, नीला लाल होता है। इसके बाद 4 नंबर पे क्या होता है, गुलाबी। ये तो याद रखने पड़ेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर पीला, हल्का गुलाबी। ठीक है, और जब 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास तो ये हमारे पास कुछ होता है रंगहीन, कुछ नहीं होता। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करते हैं तो Tb+3 में क्या होता है, हल्का गुलाबी। ठीक है, Dy+3 की बात आती है तो Dy+3 में होता है पीला। ठीक है, अब बात आती है होल्मियम की +4 की, तो होल्मियम में भी हमारे पास क्या होता है, पीला। और जो हमारे पास इरिबियम है उसमें होता है गुलाबी लाल। ठीक है, तो ये हमारे पास कलर होते हैं। देखो अब आपको कुछ समानता दिखाई दे रही होगी। क्या समानता दिखाई दे रही है, जिनमें एक जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसमें 0 है तो ये रंगहीन है, इसमें 1 है तो ये रंगहीन है, इसमें 2 है तो हरा है। ठीक है, इसमें 6 है हल्का गुलाबी तो 6 हल्का गुलाबी है, 5 पीला है तो यहाँ पे भी 5 पीला है। तो कुछ आपको समानता दिखाई दे रही होगी, इसलिए मैंने इसको अपोजिट लिखा। इसका मतलब क्या है, जितने जितने हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समान है, जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 हैं, तो कलर क्या होंगे, समान होंगे। जैसे हरा हरा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो कलर क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने होंगे अगर उतने ही यहाँ पे है तो वो समान होंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे बात आती है लैंथेनम और ल्यूटीशियम की। लैंथेनम और ल्यूटीशियम की बात आती है। ठीक है, ये रंगहीन क्यों होते हैं, ये रंगहीन क्यों होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, और जब हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बात हमको यहाँ पे करनी थी। अच्छा, ये सीरियम की बात करते हैं। सीरियम और Yb+3 ये रंगहीन क्यों है, सीरियम +3 Yb+3 ये रंगहीन क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, ये हमारे पास क्या है होते हैं, पराबैंगनी प्रकाश का अवशोषण करते हैं। ठीक है, बाकी तो क्या करते हैं, दृश्य प्रकाश का अवशोषण करते हैं, ये किस में करते हैं, पराबैंगनी प्रकाश में अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये रंगहीन होते हैं। इनके रंगहीन होने के पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा।